नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चूल्हे पर रोटियां सेकने को मजबूर हुई आधी आबादी, कहां बाइक फिसलने से एक की हुई मौत और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां जगहों के कटाव होने से डरे सहमे लोग और बाढ़ से डर से हुए चिंतित। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी और रोटरी क्लब ऑफ आगरा द्वारा खंडारी स्थित ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर अनुपम गुप्ता के हॉस्पिटल में बोन एंड जॉइंट बी के अंतर्गत लाइफ सेविंग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएन कॉलेज के स्थित रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीपी पाल, अध्यक्ष डॉक्टर मानवेंद्र शर्मा, सचिव डॉक्टर शशिकांत सदाना, डॉक्टर अनुपम गुप्ता और डॉक्टर समीक्षा गुप्ता ने लोगों को एक्सीडेंट के दौरान लाइफ सेविंग के लिए प्राथमिक उपचार की जानकारी से अवगत कराया। एंड रोटरी क्लब ऑफ आगरा के सहयोग से एक प्रोग्राम ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रायोजित किया गया, जिसके उद्देश्य ये था कि हम लोग एक्सीडेंट जब भी कहीं किसी व्यक्ति का हो तो जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है सर्वप्रथम उसको रोक करके उस व्यक्ति को देखना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कि हम अगर वो होश में है व्यक्ति तो हम उसको उसके नाम पूछ करके और उसका जो भी मदद कर सकते हैं। कहाँ उसके चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकना है, कोई फ्रैक्चर है तो उसको स्टेबल करना है, स्टेबलाइज करना है। और अगर वो होश में नहीं है तो फिर हमें उसका सीपीआर वगैरह करना है, जिससे कि हम उसको उसके हार्ट की स्टार्ट कर सकें, हार्ट बीट स्टार्ट कर सकें और उसको ब्रीदिंग देनी है। कर लोगों को जागरूक किया गया। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के आह्वान पर यूपी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने जो भी ऐलान किया और आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी में जो भी हमने ये कार्यक्रम 1 तारीख से शुरू करके 7 तारीख के कार्यक्रम हो गए। आज हमारा वृहद कार्यक्रम था 4 तारीख, तो इसमें आज रोटरी क्लब ऑफ आगरा के सहयोग से ये कार्यक्रम जो लाइफ सेवियर की ट्रेनिंग का था वो यहाँ संपन्न हुआ और आज यहाँ पर करीबन 60 लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ली और जिससे वो आगे भविष्य में जो भी एक्सीडेंट विक्टिम है उनकी मदद कर पाए। ऐसी भूमिका के साथ और ऐसी प्रस्तावना के साथ यदि कार्यक्रम में हम लोग सहभागिता बढ़ाते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, तो रोड पर होने वाली एक्सीडेंट से या वैसे ही एकदम कोई मूर्छित हो गया है तो उसकी जान बचाई जा सकेगी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। एटा में पुलिस ने इस हद तक दिखाई बर्बरता, प्रेग्नेंट महिला को पीट कर किया आधमरा। मदारी समाज की दर्जन भर महिलाएं अनीश नाम के युवक पर झूठे आरोप में उठाकर लाई थी पुलिस। जलेसर के मोहल्ला हथौड़ा की महिलाएं युवक को गई थी थाने से छुड़ाने। रात करीब 10 से 11 बजे के आसपास महिला पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई। महिलाओं का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी करने लगे थे रात में छेड़खानी, जिसका विरोध करने पर थाने के इंस्पेक्टर सहित पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने महिलाओं को इस तरह पीटा कि पीट कर जमीन पर लेटकर दर्द से कराहती रही महिलाएं। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण अपने 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज जिले पहुंचे। छिबरामऊ तहसील परिसर में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने मंत्री असीम अरुण का जोर शोर से स्वागत किया। स्वागत के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसी दौरान आए हुए कुछ फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। उनको आश्वस्त किया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी कुछ समस्या रखी है, उसको ध्यान में रखकर समस्या का हल निकाला जाएगा। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में प्रदेश सरकार अच्छा कार्य कर रही है। आज किस तरह का छिबरामऊ में बार की तरफ से एक बहुत सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें आदरणीय अर्चना दीदी को और मुझको प्रतिभाग करने का अवसर मिला। सामान्य शिष्टाचार की अतिरिक्त समस्याओं के ऊपर विचार हुआ। मूल रूप से अधिवक्ताओं के लिए और चेम्बर्स की आवश्यकता है, लाइब्रेरी की आवश्यकता है और रीडिंग रूम, इंटरनेट आदि जैसी चीज़ों की आवश्यकता है। इसके बारे में हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत आवश्यकताएं हमारे न्यायालय परिसर में अच्छी हो, जिससे कि अधिवक्ताओं को काम करने में भी आसानी हो और जो वादकारी आते हैं उनको भी मूलभूत सुविधाएं मिलें। इसके अतिरिक्त और भी कानून का राज किस तरीके से स्थापित हो, त्वरित किंतु अच्छा न्याय किस तरीके से मिले, इस पर भी चर्चा हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित करने के लिए कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसका प्रभाव हमारे छिबरामऊ में महसूस हो रहा है। अब इसको और अगली ऊंचाइयों में लेकर के जाना है।
जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड यानी सिविल कोर्ट के झगड़े हैं वो भी जल्दी निपटें और वो हिंसात्मक रूप ना धारण करें। सर समाज कल्याण जन कल्याण के लिए कौन कौन से नियम बनाए हैं सर? समाज कल्याण विभाग मूल रूप से छात्रों को पेंशन देना, वृद्धों को पेंशन देना, ऐसे कार्य कर रही है। और साथ साथ हमारे कई सारे प्रतिष्ठान हैं जैसे कि स्कूल हैं, छात्रावास हैं, उनको और अच्छा किया जा रहा है। एक प्रधानमंत्री अजय नाम से एक योजना अभी आई है जिसमें कि काफ़ी बड़ी धनराशि हम लोग ले सकते हैं अगर तेज़ी से काम करेंगे तो, और वो शुरू कर दिया गया। ये मूल रूप से उद्यमिता विकास के यानी बच्चों को बिजनेस लगवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा और आगे हैंड होल्डिंग की जाएगी, जिससे कि जो बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं, अपना स्वयं नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत है। सर कन्नौज में एक बच्ची ने भावुक होकर पीएम को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। जी, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इसकी डिटेल लेता हूँ और उसको हल करेंगे जरूर। पत्रकारों के लिए साहब क्या पत्रकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका कलम बहुत मजबूत रहे, ऐसी कामना करते हैं। नहीं, वाकई में जिस स्टेज पे आज की पत्रकारिता है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब कैपिटल और कलम यानी पैसे में और आपके कलम में दूरियां हुई हैं। आज आप स्वयं एक YouTube चैनल बनाइए और एक हफ्ते में उसको आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार से टक्कर दे सकते हैं अगर आपकी विद्या में दम है तो हमारी पत्रकारिता आज एक ऐसे मोड़ पे है कि बाइक चलाने वाली बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुलिस ने एक महिला का मुंडी कटा हुआ शव बरामद किया है। मामला सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र के परमिनिया हाल के समीप का बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की हत्या की है और कायर पति ने पहचान छुपाने के लिए पत्नी का कटा हुआ मुंडी लेकर फरार हो गया। वहीं मृतका की पहचान सामू देवी के रूप में हुई है जो सौर बाजार थाना क्षेत्र के दमसेना गांव की रहने वाली बताई जा रही है। आरोपी पति संतोष शर्मा मुंडी लेकर फरार बताया जा रहा है। पूरा मामला है सर, जो दोनों पति पत्नी में लड़ाई हुआ, उसके बाद रात में उसका बच्चा भी बोल रहा है जो मम्मी को घर में बंद करके मारा है, और उसके बाद मार करके फिर रात में ले गया उसको परमनिया हॉल पर धकेल दिया गया, ट्रेन में धकेल दिया। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुड़ी लेकर फरार हो गया सर। अपनी पत्नी का मुड़ी लेकर फरार हो गया। कहाँ का मामला है? ये परमनिया हॉल का। ये मृतिका कहाँ की रहने वाली? हमसे ना। हाँ। आप कौन लगते हैं उनके? उसका भाई लगते हैं। मतलब क्या लगता है आपको इसको मारा गया है? इसको मारा गया है। कौन मारा है? उसका पति मारा है। क्या नाम है पति का? संतोष शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? दमसेना का। दमसेना का। और ये आपका घर कहाँ है? हमारा घर भादा है। भादा है। हाँ। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? दिनेश शर्मा। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराना है। कौन चीज़ जानकारी मिला? किस चीज़ का डेड बॉडी है? क्या ट्रेन से कट गया। कट गया? मालूम ऐसा होता है कि ट्रेन पहले प्रतीत होता है कि ट्रेन से कटा हुआ, उसके बाद में जो होगा देखा वो बात की बात। इनका परिजन का आरोप है कि उसके पति द्वारा हत्या कर दिया गया, धकल दिया गया। हो भी सकता है, उसके बारे में अभी नहीं बता सकता। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार पासवान। कहाँ की घटना है? परवनिया की। ये कहाँ मृतिका कहाँ की रहने वाली है? धमसना की, सौरबाजार थाना क्षेत्र के। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र के बीजपुर में स्थित एनटीपीसी रेहन परियोजना, जो कि विद्युत उत्पादन में देश एवं प्रदेश की एक प्रमुख इकाई है, विद्युत उत्पादन के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ईंटों का निर्माण भी प्रमुखता से किया जाता है। एनटीपीसी रेहन द्वारा रोजाना लगभग 20,000 फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं, जिससे प्लांट से निकलने वाले खराब ऐश का उपयोग भी हो रहा है। पिछले वर्ष एनटीपीसी रेहन के द्वारा लगभग 84 लाख फ्लाई ऐश ईंटों का उत्पादन किया गया एवं इनका उपयोग एनटीपीसी रेहन के परिसर एवं नगर परिसर में किया गया। ऐसा ऐश ब्रिक तो हम लोग बना रहा था पहले से, काफ़ी दिन से हम लोग वी आर प्रोड्यूसिंग ऐश ब्रिक्स। बट क्या हुआ, अभी काल जो है, जैसे आप लोगों को पता है, जो हम लोगों को ये टोटल जो हमारा प्रोसेस जो यहाँ पे जो ऐश ब्रिक बन रहा है, ये पूरा प्रोसेस प्लस ऐश ब्रिक का जो फाइनल जो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हमें BIS स्टैंडर्ड मिल गया है। ये BIS मतलब होता है कि ये भारतीय मानक होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ हमारा यहाँ का जो ब्रिक जो है ये भारतीय मानक के हिसाब से खड़ा उतरते हैं। और ये जो है इसका जो सम्मान जो हमें जो प्राप्त हुआ, ये पावर सेक्टर में लिहान स्टेशन को ये पहले स्थान में, पहले एक पावर स्टेशन है जिसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है।
इसका पहले भी आउट 4 इंडस्ट्रीज को प्राप्त हुआ, बट दे आर नॉट फ्रॉम द पावर सेक्टर। रिहांद स्टेशन इज ओनली पावर सेक्टर जिसको पहला ये देश में सर्वप्रथम ये सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये सम्मान जिस तरीके जैसे आप लोगों को पता है, इतना दिन तो पूरा देश में हम सब लोग को पता है ब्रिक मतलब क्या होता है, लाल वाला ईंटा, लाल ईंटा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो गुड सॉइल जो होता है ना, अर्थ का जो टॉप सॉइल से वो ईंटा बनता है। वो ईंटा बनने में और एक चीज़ होता है, वो ईंटा के बनाने के बाद उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के लिए कोल को जलाया जाता है, भट्टी में जो है उस ईंटा को जलाया जाने के बाद उसका रंग चेंज हो जाता है, मिट्टी का रंग चेंज होकर लाल हो जाता है। इतना हाई टेम्परेचर में जलाया जाता है। प्लस क्या है, वो उतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, उसमें बहुत सारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न होता है। प्लस जिस तरह से वो प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। वरस हमारा यहाँ पे जो एश ब्रिक बन रहा है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एक तो जो पावर तो हम बना ही रहा था, इतना दिन से हम पावर बना रहे थे, बट इसके साथ साथ पावर प्लांट जब पावर जनरेट होता है उसके साथ जो है फ्लाई ऐश जनरेट होता है। उस फ्लाई ऐश को यूज़ करने के लिए बहुत सारा तरीका है। जैसे आप लोग देख रहे हैं जो हमारा वाराणसी में जो बाईपास रोड बन रहा है, पूरा देश में इलाहाबाद का बाईपास जो बना था, जो ऊंचार के ऐश लेके बना था आज से 10-15 साल पहले, अभी हमारा ऐश लेके बनारस का बाईपास रोड बना। तो बहुत सारा राजमार्ग में अभी तो फ्लाई ऐश यूज़ हो रहा है, हमारा भी ऐश जा रहा है, NTPC का बाकी स्टेशन से भी जा रहा है। सिमिलरली इस फ्लाई ऐश का दूसरा एक यूज़ है, फ्लाई ऐश से ईंटा बना के, इस ईंटा को अगर हम लोग यूज़ करेंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट जो बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में अगर इस ईंटा को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। प्लस जो फ्लाई ऐश का यूज़ जो होगा हो जाएगा। और ये जो सबसे अच्छा चीज़ जो है, इसका कीमत जो है वो लाल ईंटा के बराबर से काफ़ी कम है। मतलब लाल ईंटा कीमत अभी हमें पता नहीं है कितना क्या कीमत मिलता है, बट हमारे यहाँ का जो ऐश ब्रिक जो बन रहा है इसका कीमत लगभग जो है 3.25 रुपया पड़ेगा हमारे यहाँ पे फैक्ट्री पे। अगर जिसको ले जाना है उसको अलग से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, प्लस लोडिंग करना पड़ेगा, पर हमारे यहाँ पे 3.25 रुपया पड़ेगा। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट है। हम तो चाहेंगे जो भी ब्रिक यूज़ करता है, जो भी ईंटा यूज़ करने वाला, जो भी यूज़र्स है, जैसे बिल्डर्स हो, बाकी छोटा मोटा जो हमारा जो मकान बनाता है, वो लोग भी जो है ना ईंटा का यूज़ करें। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, प्लस इससे क्या होगा, जो राख का यूज़ भी हो जाएगा, इस्तेमाल भी होगा, सबको अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं तो किस तरीके से क्या ये गवर्नमेंट में भी आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका उपयोग कराया जाएगा? हाँ, हम लोग अभी सोच रहा है जो इस ईंटा को हम लोग जैसे हम लोग अमेजन से सामान खरीदते हैं ना, हम लोग भी चाह रहा है ये ईंटा जो है पैकिंग करके, जैसे एक बॉक्स में करीब समझ लीजिए सडन क्वांटिटी आएगा, 100-150 ईंटा रहेगा, उसको पैक करके ऐसे पैकेज प्रोडक्ट NTPC का नाम से जाएगा। मतलब NTPC का फ्लाई ऐश, मतलब फ्लाई ऐश नहीं है, ये होगा NTPC का फ्लाई ऐश, इस नाम से जाएगा। तो लोगों को NTPC के बारे में तो लोगों को पता ही है, जब उसमें NTPC नाम लिखा रहेगा लोग सोचेगा बहुत अच्छा होगा, अच्छा क्वालिटी होगा। तो ये ब्रांड हम लोग चाहेंगे पूरा देश में फैल जाएगा। इसका धीरे धीरे हमको लग रहा है इसका लोग यूज़ करने लगेगा। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 6 ग्राम पंचायत व BDC सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के बीच 26 पोलिंग पार्टियां मतदान करा रही हैं। बहलूलपुर, थल इनायतपुर, हाजीपुर, दानपुर, बुढ़ाना ग्राम पंचायत में मतदान हो रहा है। प्रधान पद के 22 व BDC सदस्य पद के 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वोट करने के लिए बेटे की गोद में मतदान केंद्र पहुंची 107 वर्षीय वृद्ध महिला। किस तरह की तैयारी की जा रही है और कितना मतदान हो चुका है? देखिए, ग्राम बुढ़ाना में बाई इलेक्शन ग्राम पंचायत का हो रहा है। यहाँ पे जैसा आप लोग देख रहे होंगे, पर्याप्त सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। मैं स्वयं ही यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। 11 बजे तक लगभग 43% मतदान पड़ चुका था। यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं, तीनों के बीच में सुरक्षा व्यवस्था 3 टायर सिस्टम पे रखा गया है। इनर कॉरिडोर पे रखा गया है, फिर परिसर में रखा गया, फिर आउटर कॉरिडोर में रखा गया है। इस तरह से पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है, कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
मामला गोवर्धन क्षेत्र के मुख्य मार्गों का है। यहाँ पुराने बने हुए रोडों पर कहीं भी सफेद पट्टी नहीं बनी हुई है, जिसके चलते वाहन स्वामी कहीं भी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं। जहाँ योगी सरकार द्वारा जारी की गई सफेद पट्टी के नियमों की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। जब इसकी बात मीडिया की टीम ने समाज सेवी गौतम खंडेलवाल से की तो उन्होंने कहा कि रोडों पर कहीं भी सफेद पट्टी ना होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। हमारा प्रशासन से मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि रोड पर पहले सफेद पट्टी बनाई जाए, फिर उसके नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए, जिसमें कि हम भी प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने में सहयोगी बन सकें। जैसा कि देखा जा रहा है कि योगी शासन आदेश पर सफेद पट्टी के बाहर यदि कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसका चालान काटा जाएगा, मगर गोवर्धन क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी सफेद पट्टी नजर नहीं आ रही। इसके बारे में क्या कहेंगे आप, और शासन आदेश के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी की शासन के अंतर्गत इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुशासन की तहत सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा देखा गया है मथुरा शहर के अंदर जितने भी सड़क के किनारे जो अवैध रूप से अपने अपने वाहनों को पार कर दिया करते थे, उनके वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। रोड काफ़ी चौड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो एंक्रोचमेंट कर रखा था, या ढकेल वालों ने किया हो, या डग्गेमार वाहनों ने किया हो, या फिर वाहन खड़े करने वालों ने किया हो, उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारे गोवर्धन के अंदर दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि सफेद पट्टी अभी रोडों पे कहीं भी डिमार्केशन में नहीं है। यदि या तो सफेद पट्टी वो लग जाए या रोड का एक क्षेत्र एक बाउंडेड हो जाए, जिससे ये पता लगे कि इसके बाद रोड पे ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। दूसरा, सफेद पट्टी के बारे में अभी हर नागरिक अवेयर भी नहीं है। पहले गोवर्धन क्षेत्र के अंदर सफेद पट्टी बनवाई जाए, लगवाई जाए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद अनाउंसमेंट करवा के लोगों को अवेयर किया जाए कि इस पट्टी के बीच में यदि गाड़ी खड़ी मिलेगी तो उसका चालान किया जाएगा निर्धारित शुल्क के अंतर्गत। और यदि उसके बाद भी वो अवेयरनेस करने के बाद भी यदि वो गाड़ी खड़ी करता है तो निश्चित तौर पर आप चालान करने के ये अधिकारी हैं। और लोगों से भी अपील करूंगा कि इस चीज का संज्ञान लेकर इस चीज को उन लोगों का सहयोग भी करें, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे हित में ही काम कर रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामिया बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर लगी गोली। रेलवे विभाग के कॉपर का तार चुराने वाले गैंग का खुलासा। गैंग के 11 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। बड़ा गैंग है ये। जनपद मिर्जापुर में आज पुलिस मुठभेड़ में एक 25,000 इनामिया बदमाश को गोली लगी है, मुठभेड़ में घायल हुआ है। साथ ही साथ इसके पूरे गैंग को पकड़ा गया है। इस गैंग में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग जो रेलवे विभाग का डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसके अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए जो कॉपर वायर लग रहे थे उनको काटकर बेचा करता था। एक ये इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जो कि अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी सक्रिय था। इनके पास से जो ये कॉपर वायर को काटते थे वो बरामद किया गया है, साथ में कैश भी बरामद किया गया है। पूछताछ में इन्होंने ये बताया है कि ये 11 लोगों का जो गैंग है ये रेलवे के जो कॉपर वायर है उनको काटता था। इसके गैंग के कुछ लोग उस माल को खरीदते थे और माल को खरीद के उससे पैसा अर्जित करते थे। ये बड़ा हाई क्वालिटी का कॉपर वायर था जो कि बताया गया रेलवे विभाग के द्वारा कि विदेश से इंपोर्ट भी किया जाता है और इसकी अनुमानित कीमत पर केजी जो ये बेचा करते थे 500 से लेकर 600 रुपए तक का था। इस तरीके से जो रेलवे के कॉपर वायर को बेच के इन्होंने पैसा काफी अर्जित किया हुआ है। 11 लोग इसके गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। अन्य भी लोग हमारे रडार पे हैं। जो लोग भी काटने का कार्य करते हैं और बेचने का कार्य करते हैं वो सभी लोग भविष्य में भी करेंगे तो उन सबको ही पकड़ के जेल भेजा जाएगा। मैक्सिमम लोग ये लखमापुर गांव कोतवाली देहात के इसमें से रहने वाले हैं और साथ ही साथ कोतवाली नगर एवं कटरा क्षेत्र के खरीदने वाले जिसमें कि कबाड़ी जो व्यापारी वो भी हैं और साथ ही साथ जिनकी दुकानें हैं बर्तन इत्यादि की वो भी लोग इसमें शामिल हैं। इनके पास से चोरी का 100 केजी से ऊपर तार बरामद हुआ है। मोर देन 50,000 रुपीज कैश में बरामद हुआ है। इनके पास से अवैध असला बरामद किया गया है। गाड़ियां बरामद की गई है जो कि ये चोरी के लिए रेकी इत्यादि का कार्य में यूज करते थे। मोबाइल फोन्स और तार काटने के जो इक्विपमेंट्स है वो भी बरामद किए गए हैं। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी जो टीम है उसको 25,000 रुपए मेरे स्तर से और 50,000 रुपए डीआईजी साहब के स्तर से भी इसमें इनाम दिया जा रहा है। कितने दिनों से कर रहे थे ये लोग? ये लोग जो रेलवे विभाग के माध्यम से मुझे सूचना दी गई थी विगत एक हफ्ते के अंदर
इस पे कार्य करने के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी और इन टीमों के द्वारा ये पूरी धरपकड़ और ये कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में भी एक अभियुक्त इसी गैंग का गिरफ्तार हुआ है। कहां से कहां तक तार काटते थे, कहां से कहां तक तार काटते थे? इन्होंने घटनाएं पूर्व में भी कारित की है और पूछताछ में ये बताया कि ये रेकी करते हैं, यहाँ पे भी अन्य जनपदों में भी अगल बगल जाके रेकी करते हैं। फिलहाल हमारे जनपद के ही 3 मुकदमे अब तक मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और भी इनके केसेस आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होगी इन सब पे पंजीकृत करा के इन पे फर्दर भी गैंगस्टर और जो इन्होंने संपत्ति अर्जित। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में भाई बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व गुरुवार को शहर के आदित्य विहार कॉलोनी स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा पर हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान महिला जागृति मिशन के अध्यक्ष संगीता जैन ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर संचालिका कुसुम ने सभी को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर के वरिष्ठ चिकित्सक, समाजसेवी व भामाशाह डॉक्टर जे.के. अरोड़ा ने कार्यक्रम को संबोधित किया और रक्षाबंधन के महत्व को बताया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।